बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 अप्रैल 2024 पाकिस्तान के अंदर महंगाई 26% तक रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें पाकिस्तान ने खातर का तरक्की की है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो हम करने चाहिए हमें, और इनमें पेशरफ्त भी हुई है, और पाकिस्तान में कौन से कारोबार ऊपर होंगे। इन सर्वे से क्या पता चलता है? हालिया दिनों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग मुआशी तरक्की हुई है इन बिजनेस सेक्टर्स में, और ये ऊपर की तरफ रुझान में है। सिर्फ किसी एक सेक्टर तक ये महदूद नहीं है, बल्कि इकोनॉमी के बहुत सारे यानी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में नजर आने वाली ये एक मुकम्मल डेवलपमेंट है। और पाकिस्तानी मैशत में वो चीज़ें तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। 17% यानी 70% पाकिस्तानियों को नहीं पता कि ये कारोबार ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान की रीजनल एक्सपोर्ट से लेकर टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स और फिश की एक्सपोर्ट्स और यहाँ तक के ज़राअत और एनर्जी के सेक्टर्स में भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। यानी इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। और ये पेशरफ्त ना सिर्फ पाकिस्तान के ओवरऑल मुआशी स्टेबल में इजाफा कर रही है, बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस को भी बेहतर बना रही है, जिससे इसकी फ्यूचर की मुआशी तरक्की के लिए उम्मीद अफजा रास्ते की निशानदेही हो रही है। और आइए इन हालिया पेशरफ्तों का हम गहराई में जायजा लेते हैं। पाकिस्तान ने 4 माह में जो फिश की एक्सपोर्ट से 123.86 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। समंदरी गज़ा की इंडस्ट्री मुल्की मैशत में एक अहम किरदार अदा करती है, जो रोज़गार के बहुत सारे मौके भी फराहम करती है और पाकिस्तान को रेमिटेंस कमाने में, ज़र मुबादला कमाने में या फॉरेन रिजर्व्स कमाने में अपना हिस्सा डालती है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNAFO ने 40 बड़े मंसूबे शुरू किए, जिनका मकसद पाकिस्तान में ज़राअत को तब्दील करना है। और इन डेवलपमेंट से ज़री पैदावारी सलाहियत में इजाफा, पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और देही इकोनॉमी यानी मैशत को हौसला अफजाई की तवक्को है। पाकिस्तान की जो रीजनल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा 4 माह के दौरान 14.21% का खतर का इजाफा हुआ है। और ये तरक्की मुल्क के तजारती सेक्टर में एक अहम पॉजिटिव रुझान की निशानदेही कर रही है, जो हुकूमत की इम्पोर्ट पॉलिसीज़ की तारीफ और आलमी मंडी में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की कंपेटिबिलिटी को जाहिर कर रही है। उसके बाद काज़ाकिस्तान ने $2 बिलियन की मार्केट फ्राहम करते हुए पाकिस्तान से मज़ीद टेक्सटाइल इंपोर्ट करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है, जिससे साफ पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। और ये तरक्की ना सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नए मौके पैदा करती है, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा तजारती ताल्लुकात को भी मजबूत करेगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि गैस के टारगेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 423 मिलियन रुपए की टैक्स सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी TSG की मंजूरी दे दी गई है। और ये इकदाम खित्ते में जो एनर्जी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी पॉइंट्स को अबूर कर लिया है, जो मुल्की मैशत पर इन्वेस्टर्स के बढ़ते हुए एतमाद की कासी कर रहा है। $1 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरेबिया से। यानी हम वो डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं कि माइनिंग इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान में ऊपर जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी पाकिस्तान के ऊपर जाने वाले हैं। इन शोबा जात में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान और UAE का एक मादनी बड़ा इदारा पाकिस्तान में कानगनी के मंसूबे पर गौर कर रहा है, जिसमें मादनियात पर बनी कारोबार कायम करने के लिए तकरीबन 2.5 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट्स का मंसूबा है। और इससे रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं माइनिंग कंपनीज के अंदर, जो मैं लास्ट और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बता चुका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मजीद डिटेल से बताऊंगा कैसे आपने माइनिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके शेयर्स परचेज करने हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा होगा, बल्कि इसके माइनिंग के सेक्टर की तरक्की में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और पाकिस्तान की इस वक्त वफाकी हुकूमत ने 6.8 अरब रुपए के सेहत प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला कर लिया है। और इन प्रोग्राम्स का मकसद पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की कंडीशंस की टेक केयर है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने दोस्त ममालिक के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान को बहुत सारी खुशखबरियाँ दी थी। और इसके दरमियान पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसके बाद देखें
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी मकदार में जो है वो डॉलर को स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मजबूत इकदाम नाफिज किए थे। डॉलर की कीमत 315 रुपये से कम होकर 270 के राउंड अबाउट तक पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस्तेहकाम की निशानदेही करती है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट भी अभी मज़ीद कम हुआ है। यानी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप बैंक्स में रखते हैं, आप किसी सेक्टर में नहीं लगा रहे जो आपको मैंने बताए हैं, तो डेफिनेटली फिर आप लॉस में हैं। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली डॉलर बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन जिन सेक्टर्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सेक्टर्स के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो डॉलर के बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ आप बीट करेंगे इन्फ्लेशन को। मजीद इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। डॉलर और गोल्ड से रिलेटेड नया चैनल आपको लिंक कर रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। ईद के बाद इंशाल्लाह उस चैनल के ऊपर बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर रहा हूँ, आप उस ग्रुप में आ जाएं। आपको इंशाल्लाह जो हमारी डेली की अपलोडिंग होती है वीडियोस की और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको शेयर होती रहेंगी। इंशाल्लाह ईद के बाद बाकायदा इस सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।